It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you? दुबई, सपनों का शहर। यहां ना जाने कितने सपने रोज उतरते हैं। अपनों को खुशियां देने के सपने, कुछ बड़ा कर दिखाने के सपने, सपने अपने लिए, सपने अपनों के लिए। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच का यह सफर न जाने कितनी कोशिशों, कितनी मुश्किलों और कितने इम्तिहानों से तय होता है। इस सफर में कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो लड़ रही है हालात से, किस्मत से, वक्त से, और टूट के बिखर जाना जिन्हें मंजूर नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनका सपना ही दूसरों के सपने साकार करना है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इस जज्बे के लिए ना तो पैसा जरूरी है, ना रसूख और ना ही वक्त। इस जज्बे के लिए जरूरी है तो बस नियत। ये मामूली लोग हैं जो गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों की कहानी है। गमों को हंसते ही देखा है, खुशियों को रोते भी देखा है। एक अकेला बड़ा सहारा, भीड़ को तन्हा भी देखा है। ये शहर, इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे, और मेरा नाम है गगन मुदगल। दिल बहुत चाहता है कि मैं किसी की मदद करूं, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता है। कोई कहता है टाइम तो मिलता है लेकिन पैसे नहीं है, और कोई कहता है मैं तो अकेला हूं, लोग चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ ही मैं कुछ कर सकता हूं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ने पिछले कुछ हफ्तों में हमारी सोच को गलत साबित किया है। अब लगने लगा है, अब उम्मीद आ गई है कि अकेले बहुत कुछ किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की और देखते हैं द ह्यूमंस ने क्या किया है। जिस उम्र में हम में से बहुत लोग पार्टीज, फन और एडवेंचर की तलाश में रहते हैं, उस उम्र में ये तीन दोस्त समाजी खिदमत में जुटे हैं। जी हां, तीन दोस्त, यंग और डायनेमिक, जिनकी जिंदगी एक एसएमएस ने बदल दी। वो एसएमएस जो हम लोग अक्सर पढ़कर भी नजरअंदाज कर देते हैं। इन तीन दोस्तों ने अपना जज्बा और अपना वक्त दूसरों के लिए दान कर दिया है। सोशल मीडिया को किस तरह दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इन तीनों ने हमें सिखाया। आइए मिलते हैं तीन दोस्तों के इस ग्रुप से, द ह्यूमंस। आसमां कैसे कैसे। फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी में द ह्यूमंस के हमारे पहले मेहमान आमिर। आमिर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गगन भाई। बताइए द ह्यूमंस के बारे में, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये ग्रुप के बारे में कुछ बताइए मुझे। गगन भाई, छोटा सा ग्रुप है। हम लोग बस समझ लेंगे काइंड ऑफ अवेयरनेस काइंड ऑफ अ ग्रुप है हम लोगों का, द ह्यूमंस। तीन दोस्त हैं हम मेनली, और हमने मिलके शुरू किया था।
टू स्प्रेड द मैसेज फॉर द नीडी पीपल, जो उनको चाहिए, और उनकी मदद करना, बस इसी से रिलेटेड है सब कुछ। ये दोस्त आप सब कहाँ यूएई में बने या अपने शहर में? हाँ जी, हम तीनों के तीनों बॉर्न एंड बॉट अप दुबई के हैं जी। और यहीं पे साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हैं। और कभी भी मतलब नॉर्मली ये सोच कभी हमारी आई नहीं थी कि लोगों की मदद करना या एज सच के एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या एक ग्रुप के तौर पे किसी की हेल्प करना। एक छोटे सा मैसेज आया, हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार हम लोग अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड, कंफर्ट जोन में हैं, अपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कोई फील नहीं हुआ। लेकिन जस्ट हमारी दुनिया से थोड़ा सा आगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में शायद वो बेमानी सी हों, छोटे से अमाउंट हैं, 1000 2000 से लेकर 5000 दिरहम तक, जो कि हमें लगता है कि यार इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन किसी की ज़िंदगी उस अमाउंट पे रुकी हुई है, किसी की ज़िंदगी वहाँ पे ठहरी हुई है, कोई जो है उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा, और उसके लिए उस वक़्त वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात वही सब कुछ है कि किसी तरीके से ये ज़रूरत पूरी हो जाए और हम आगे चलें। यही कॉन्सेप्ट था। इसी तरह कुछ लोगों से मिले, जब खुद मिले तो पता चला कि यार लाइफ कितनी टफ़ है, इट्स लाइक आयरनीज ऑफ लाइफ। तो फिर हमने काम करना शुरू किया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। द ह्यूमंस में 3 लोग हैं, आमिर, आप खुद और सलमान और कामरान जी। क्या करते हैं आप लोग ज़िंदगी में? सर ऑड जॉब्स करते हैं कुछ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है हमारा। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में कोऑर्डिनेटर हूँ। कामरान जो हैं वो एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं। सलमान जो हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी में हैं। तो इसी तरह मतलब माइनर से जॉब्स हैं, नथिंग ग्रेट। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई बीबीएम पे मैसेज आता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, या ज़्यादातर हम व्हाट्सएप या फ़ोन या फेसबुक जोक्स फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन द ह्यूमंस ने इसी के ज़रिए, इसी की मदद से लोगों की ज़िंदगी को छुआ है। आप क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको एक मैसेज आया, किसी की ज़रूरत है, किसी का ऑपरेशन करवाना है, कोई बीमार है, क्या आप किस तरह से आप शुरुआत करते हैं केस की? सबसे पहले तो होता है कि यही चेक किया जाए कि क्या हुआ, कि आधे ओरिजिनल सब कुछ सही है कि गलत है। तो हम जाते हैं, मिलते हैं। जब तक हम खुद चेक नहीं कर लेते कि हाउ जेन्युइन दे आर, और उसकी बहुत सारी मतलब सामने नज़र आ जाता है कि कौन कितनी ज़रूरत में है। इफ़ दे आर जेन्युइन तो हम उसको जब टेक ओवर करते हैं तो हम लोग उसको अपनी तरीके से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि अब हमारे सर्कल में कम से कम ये बात पता चल गई है कि द ह्यूमन से अगर मैसेज आ रहा है तो इट विल बी जेन्युइन, लोगों को ज़रूरत है। मतलब ये एक ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो चुका है। सो दैट्स ऑल यू कैन से कि हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, और कुछ नहीं। क्या बात है, ऐसा पोस्टमैन तो मतलब लोगों को जिंदगियां दे रहा है। आप देख रहे हैं फूड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमा कैसे कैसे। आज की कहानी है द ह्यूमंस। ये 3 दोस्त हैं और तीनों बीबीएम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को कितनी मदद दे रहे हैं। आमिर के बाद हम मिलेंगे शो में कामरान से, देखते रहिए। आसमां कैसे कैसे, यह है फूड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमा कैसे कैसे, द ह्यूमंस। 3 दोस्तों की कहानी फेसबुक, बीबीएम, व्हाट्सएप से बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने बात शुरुआत की आमिर के साथ और अब स्टूडियो में आ चुके हैं कामरान। कामरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट, प्लेजर टू बी हियर। द ह्यूमंस के बारे में मैं आमिर से बहुत सारी बात पूछ चुका हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई इस ग्रुप की? शुरुआत इसकी एक ईमेल से हुई है जो कि मुझे मिली थी। एक अच्छी नीयत से मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया कि शायद मेरे फॉरवर्ड करने से किसी का भला हो जाए, कोई हेल्प कर दे उनकी। दे वर एक्चुअली नीडी, उनको ज़रूरत थी कुछ इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो वही ईमेल मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी और साथ ही साथ मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया उसको और अपने दोस्तों को टैग कर दिया। इन्होंने वो टैग देखा तो इन्होंने मज़ीद जानना चाहा इस केस के बारे में। तो इसी तरह उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली उस फैमिली की, उनसे जाकर मिले, उनसे बातचीत की। तो देन इट वेंट ऑन, इट केप्ट ऑन गोइंग। उनसे जाकर मिले हम, फिर हमने उनका एक टेक्स्ट बनाया उनके केस का, फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया विद एन इंटेंशन कि जो कोई मदद करना चाहता है देखें वो उनसे डायरेक्टली जाकर मिल लें, उनसे बातचीत कर लें, जो और इसके अलावा जो हो सकता है उनसे वो कर दें टू ईज देयर बर्डन। जब आप गए उनके पास मदद करने, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या बोला आपको उन्होंने? उनका रिएक्शन, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑर्डिनरी रिएक्शन।
एक बिल्कुल एक आम सा रिएक्शन था कि भाई एक हमदर्द आ रहे हैं, चलो मिलने आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या केस है। तो बट उनका जो रिएक्शन है वो बाद में बहुत चेंज हुआ। दे वर वेरी होपफुल, बहुत उम्मीद उनकी बन चुकी थी। जब काफ़ी लोगों ने उनको अप्रोच किया, उनकी मदद के लिए अप्रोच किया, तो काफ़ी पॉजिटिव थे उसके बाद वो। कामरान, उस केस के बारे में बताइए जो ईमेल आपको आया, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या इलाज उन्हें करवाना था? जो केस था ये हाजी रमज़ान का केस था। काफ़ी उम्र दराज बुज़ुर्ग थे वो। उनकी आंख में ऐसी बीमारी हो गई थी, उनकी बिनाई जाती जा रही थी। तो उसके लिए उनको कुछ मदद की ज़रूरत थी कि किसी तरह से उनका इलाज हो जाए, क्योंकि काफ़ी एज वाले थे तो नमाज़ पढ़ने जाते थे और कुरान पढ़ना होता था, इस तरह की काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ उन्होंने बल्कि ख़ुद ही कहा था कि उनको प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली केस के शुरू में तो हम इस सोच से नहीं गए थे कि हम इस केस को टेक ओवर करेंगे। हम तो अपनी करेक्शन के लिए गए थे, अपनी इस्लाह के लिए गए थे कि ये केस सही भी है। बेसिकली यही होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है, नॉर्मल जो मैसेज आता है हम लोग उसमें नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं, नॉर्मली फॉरवर्ड कर पाते हैं, कोई कॉल नहीं करता। जब मैंने केस पढ़ा था जो इसने ईमेल फॉरवर्ड की थी, उसमें ये था, मैंने इसको एक लिस्ट भेजी थी बाकायदा क्वेश्चंस की कि वाई कांट ही डू दिस, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये क्यों नहीं कर लेते, इस तरह क्यों नहीं कर लेते। लेकिन जब हम लोग खुद गए मिले तो इंटेंशन थी कि जाके पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ क्यों नहीं चले जाते। लेकिन जब गए तो पता चला कि नहीं यार केस बहुत जेन्युइन है। और बेसिक बात उन्होंने बस इतनी की थी कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी जाती मुझसे अकेले, सिर्फ इतनी सी बात थी जो इट वाज लाइक एकदम क्लिक किए कि यार बिग आई ओपनर कि इतना कोई बेबस हो सकता है कि वो अपने घर से नमाज़ पढ़ने जाना चाहता है। बहुत से लोग तो जा सकते नहीं जाते, और जो जाना चाह रहा है वो जा नहीं पा रहा है। तो दैट वाज द बिगिनिंग। एक दिन लगा था हमें बस जाके उनसे मिलने में। एक मैसेज टाइप किया गया और इट वाज जस्ट एक ब्रॉडकास्ट हो गया था। इट वेंट लाइक अ फायर। कुछ ही मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद, इट वाज अ ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे तक जो है लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हॉस्पिटल में हमें भी करना चाहते हैं, उन्हें भी, हाजी साहब को भी, हॉस्पिटल को भी। और सैटरडे जो है वो सारा अमाउंट उनके जो इट वाज 24,600 दिरहम्स स्पेसिफिकली जो कि उनको जमा करना था, और वो सैटरडे को सारा अमाउंट जमा हो चुका था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, जब पता चला कि जी अमाउंट पूरा सबमिट हो चुका है, तो उधर जाके पता चला कि जी वो हाजी साहब को अब उनकी, क्योंकि डिले हो चुका था, 3 महीने का डिले हुआ था, तो 3 महीने के डिले की वजह से उनका रेटिना और रप्चर हो चुका है। तो उनको अभी उसको एक इंजेक्शन था, हमें मेडिकल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो एक इंजेक्शन था विच वाज कॉस्टिंग 10,000 दिरहम्स। अब वो 10,000 दिरहम एडिशनल अमाउंट चाहिए था, और हमने कहा कि यार ये तो बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 24,000 दिरहम भी बहुत मुश्किल से हुआ, और अब 10,000 दिरहम और का मतलब है कि और डिले, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो मगरबी हॉस्पिटल वालों को भी, मगरबी ऑप्टिकल सेंटर वालों को भी इतने लोगों ने वेरिफिकेशन की, उन्होंने देखा कि यार लोग खुद आ रहे हैं, और एक आदमी के पीछे इतने लोग अगर आ रहे हैं, तो देवर लाइक क्या हुआ, क्या है ये मैसेजेस क्या चल रहे हैं, कि आर यू द पीपल जिन्होंने किया। मैं बोला हाँ हमने किया है। तो लाइक ओके, एज एन लाइक हमारी तरफ से, मगरबी हॉस्पिटल की तरफ से हम 10,000 हम दे देंगे उनको। सो दैट वाज लाइक अ वेरी गुड पार्ट कि उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, और दैट्स हाउ इट वेंट वेल। और अगले 3 दिन बाद उनका ऑपरेशन हुआ एंड ही वाज वेरी फाइन विद दैट। हमारी जो पूरी टीम है जब हाजी साहब से मिलने गई तो उन्होंने आप लोगों को बहुत दुआएं दी, और उन्हें देखा कुरान पढ़ते हुए और मस्जिद जाते हुए देखा। तो एक मैसेज है आप दोनों के लिए, तीनों के लिए, ह्यूमंस के लिए, देखें। जी डेफिनेटली। तकलीफ ये हो गई थी, पहले तो जाके मैंने ये अपना ऑपरेशन कराया था ना, उसके बाद दिल का ऑपरेशन कराया था मैंने। उसके बाद ये इसका आँख की तकलीफ आ गई, एकदम से आ गई, कोई तकरीबन 6-7 महीने में आ गई, देख नहीं सकता था, मैं परेशान था। फिर जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ये बच्चे आए, हमें पता चला, बेचारा उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे लिए पैसे जमा किए उन्होंने सब ने, और उन्होंने जाके हॉस्पिटल वाले को दिया, फिर वहाँ हॉस्पिटल वाले ने मेरे का ऑपरेशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं देख सकता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, जज़ाकल्लाह खैर, इनको बहुत खुश करेगा अल्लाह, इनके बच्चों को भी खुश रखेगा, इनके वालिदैन को खुश रखेगा, सबको अल्लाह खुश रखेगा।
कैसे कैसे। द ह्यूमंस के लिए इतनी सारी दुआएं, फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते, दूर जाना है बुजुर्गों की दुआ लेके जाओ। कैसा लगता है जब इतने मैसेजेस मिलते हैं और घर वाले, मम्मी पापा और सब फ्रेंड्स लोग कैसी बात करते हैं आप लोगों के बारे में? अब एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं लोगों की। हम इतने अच्छे लोग हैं नहीं, जो लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ये नज़रों में आ जाते हैं। कुछ गलत करेंगे तो ज़्यादा नोटिस हो जाता है, लेकिन ये कि घर वालों को खुशी होती है, दुआ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है कि यार किसी की दुआ ही काम आ रही है, जो हम भी चलते जा रहे हैं आगे, किसी भी मुसीबत से निकल जाते हैं। इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत ही कमाल के ख्याल आपके। फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमां कैसे कैसे, द ह्यूमंस, 3 दोस्त मिलकर आज की दुनिया की चीज़ों को यूज़ करते हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, बीबीएम, मैसेज, फॉरवर्ड ईमेल्स को यूज़ करते हुए किसी को आंखें दे रहे हैं, किसी की तबीयत ठीक कर रहे हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लिख रहे हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों के तीसरे दोस्त से हम मिलेंगे जिनका नाम है सलमान। देखते रहिए। आसमां कैसे कैसे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमां कैसे कैसे, द ह्यूमंस, 3 दोस्तों की कहानी। आमिर से हमने शुरुआत की शो की, उसके बाद कामरान से बात की और अब स्टूडियो में आ गए हैं सलमान। सलमान, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारी बातें आपके दोस्तों से हो रही है और आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन के ज़रिए लोगों के घरों में पहुंच के और उनको बहुत खुशियां देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बस शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह के पॉजिटिवली लोग इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि आपको तो काफ़ी पता चल गया अभी हमारे ग्रुप के बारे में कि हम तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट का काम देते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो बाकी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से अभी तक ग्रुप चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इसी तरह। ये जो एज होती है ना जिसमें लोग पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मस्ती करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, या बाकी लोग कहते हैं कि यार छोड़ो यार, आ जाओ, आपने बहुत कर लिया, इतना काफ़ी है। बहुत लगता है और हम लोग तो कभी डिस्कस भी करते हैं कि यार कहीं हम वक्त से पहले बूढ़े तो नहीं हुए। हाँ। कि लोग क्लबिंग के लिए जाते हैं, हम लोग क्लबिंग के लिए भी इतना नहीं जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह ज़्यादा करते हैं या बैठ के डिस्कशंस करते हैं। तो खैर एनीवेज जो भी है अच्छा है, जिस तरह से चल रहा है, वी आर हैप्पी। आप बताइए इस वक्त कोई खास केस जो आपके जहन में आ रहा है, जो आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सर एक केस आया था हमारे पास, एक लड़का था उमैर नाम का, जिसने हमें अप्रोच किया था। उसके कज़न थे बैक इन पाकिस्तान, उनका बेटा था आई थिंक 9 साल का। जी, 9 साल का। उसके दिल में सुराख था और वो एक नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहा था, क्योंकि ज़्यादा वो चल नहीं सकता था या खेल कूद नहीं सकता था, उसको सांस चढ़ जाती थी। तो उसने फिर हमें अप्रोच किया, फिर हम लोगों ने उसी तरह से जिस तरह कामरान ने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग किस तरह से लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उस केस में भी तकरीबन 16,000 दिरहम तक की उनको ज़रूरत थी पैसों की। तो हम लोगों ने फिर उसी की तरह फेसबुक पे उसको डाला और लोग आए आगे। बच्चे का देख के वैसे भी हर किसी के दिल में एक शफ़क़त आती है बच्चे के लिए, क्योंकि ये उम्र ही खेलने कूदने की होती है और जब बच्चा वो ही नहीं कर सकता तो उसकी क्या लाइफ होगी। तो फिर उस तरह हम लोगों ने एक वो केस क्लोज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह भी वो बच्चा यानी एक हेल्थी लाइफ गुजार रहा है एक नॉर्मल बच्चे की तरह। आमिर, कितने केस अप्रॉक्सीमेट आपने अभी तक सॉल्व किए हैं, कितने लोगों को आपने अभी तक? तकरीबन 2 साल के अंदर, ज़्यादा नहीं बट 20-25 तक हम लोग अप्रोच करें। वी नेवर हैड अ काउंट ऑफ इट। एक बात मेंशन करूँगा कि 2 चीज़ें हम लोग बड़ी मेन अपने केसेस में रखते हैं। एक तो ये कि केस जेन्युइन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें कोई हम लोगों का वो नहीं होता है कि कौन है, क्या है, कैसा है, कितना अमाउंट है, ये सब चीज़ें नहीं, नेशनैलिटी कौन सी है, क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। हम जाते हैं, मिलते हैं, वो जहाँ का भी है, जैसा भी है, अगर उसको ज़रूरत है तो हम उसके लिए कोशिश ज़रूर करते हैं। हम ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम हर पूरा नहीं कर पाते, सब कुछ नहीं दे पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके वो कर दें। दूसरी बात, हमें एक और पॉइंट होता है कि हम जो लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर चैनल से वापस ये भी पता चलता रहे कि आगे क्या हो रहा है। जस्ट इन केस ऑफ दानियाल, हमने बाद में भी लोगों को कुछ अपडेट देते रहे कि यार अब वो ठीक हो गया है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी और उस बंदे के लिए भी कि जो मदद के लिए आगे आया, जो गया, उनके पास गया, वो हमारी मैसेज से आगे बढ़ा
फिर वो फिर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएगा और फिर उसको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। अगर उसे वापस रिमाइंड कराया जाए कि यार जो तुमने किया था उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है, कि अब वो बच्चा कितना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको अंदर भी खुशी होगी और दैट विल कीप हिम रिपीटिंग कि वो दोबारा फिर किसी की मदद करेगा। ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि आपको पता चलता रहे कि यार जो मैंने किया था उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है किसी की ज़िंदगी पे। तो हम ये चीज़ें बस मॉनिटर करते रहते हैं, वही कि इधर से खबर ली और उधर दे दी कि यार ये इसको ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरी हो गई। वक्त की कमी है, वरना आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे और हमारी टीम ने बहुत सारे मैसेज रिकॉर्ड किए, लेकिन एक बहुत ख़ास मैसेज जो आपने भी जिक्र किया कि दिल में बच्चे की सुराग था, तो एक मैसेज है आपके लिए, चलिए देखते हैं। मेरा नाम उमैर है, मैं दुबई में काम करता हूँ। मेरे कज़न के घर बेटा हुआ था 9 साल पहले। जब वो पैदा हुआ था तो उसके दिल में 2 सुराख थे। एक ऑपरेशन उसी टाइम करवा लिया था और दूसरा ऑपरेशन फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं हो सका था। फिर मुझे यूएई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला जो कि द ह्यूमंस के नाम से है, जो कि मेन उनका फोकस है मेडिकेशन, लोगों की मदद करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्लियाँ दी थी कि हो जाएगा और माशाल्लाह से विद इन अ मंथ उन्होंने मुझे 16,000 दिरहम जमा करके दिया था। तो मैंने वो फिर द ह्यूमंस के ज़रिए से अपनी कज़न को वहाँ पे पाकिस्तान में भिजवाया, तो उन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, तो अब वो माशाल्लाह से हंस रहा है, खेल रहा है, नॉर्मल एक बच्चे की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या बात है, इसलिए कहते हैं दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये वाकई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। तो ह्यूमंस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आपने अभी बनाए हुए हैं कि ये करना है या अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं? जी गगन भाई सोचते हैं, और फिल वक्त तो यानी हम लोग की यही कोशिश है कि जो केसेस हमारे पास आते हैं अगर वो जेन्युइन है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो हम जल्दी से जल्दी अगर पूरी कर सकते हैं तो उनकी ज़रूरत पूरी करें। इससे पहले कि मैं अलविदा कहूँ, बाय कहूँ, कुछ मैसेज है जो आप देखने वालों को देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि द ह्यूमंस हमारे पेज का नाम है फेसबुक पे जी, और हम यही चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज्वाइन करें जी, और उसका हिस्सा बने। अगर किसी की हेल्प हो सकती है, कोई किसी की हेल्प कर सकता है, तो हमारे लिए इससे बेहतर तो कुछ नहीं। बी काइंड, देखेंगे दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, शायद आपके घर से ज़्यादा कहीं और तकलीफ़ हो, और किसी की मदद करके हमेशा बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी ले ज़रूर लें। हमारी गुड विशेज़, हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं सब आपके साथ है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वक्त भी लेता है करवटें न जाने कैसी कैसी, उम्र इतनी तो नहीं थी जितने सबक सीख लिए मैंने। फेसबुक पर हम खुद का फ़ोटो अपलोड करके लाइक करते हैं, कॉफ़ी पीना है, आइसक्रीम खाना है, ऐसे स्टेटस लिखते हैं और घंटों उस पर बिता देते हैं। लेकिन द ह्यूमंस ने फेसबुक के ज़रिए, BBM के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। किसी का बच्चा उन्होंने ठीक किया है, किसी को आँखें दी है जिससे वो कुरान पढ़ सके, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सोशल नेटवर्किंग में बहुत जादू है, बशर्ते उसे ठीक से यूज़ किया जाए। दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में अगले हफ्ते दोबारा हम आपसे मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपके दिल को छुएगी। सलाम। इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you?